अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ले, लाई, लाई। दोस्तों ये तीन अल्फाज इंग्लिश में अक्सर कंफ्यूजन करते हैं क्योंकि इसमें नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है और वर्ब भी है। इनके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म्स भी हैं। सबसे पहले सीखते हैं ले। ले का मतलब है अंडे देना, तो ये एक वर्ब है। इसके सेकंड फॉर्म है लेड एंड लेड, यानी LAID। वाई को हम चेंज करते हैं आई में। जिस तरह से हम से, सेड, सेड, से में हम वाई को आई में चेंज करते हैं और थर्ड फॉर्म में भी हम आई इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह से ले का भी सेकंड फॉर्म लेड है और थर्ड फॉर्म भी लेड है। मिसाल के तौर पर आपने क्या देखा? आपने देखा कि मुर्गी अंडा दे रही थी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुर्गी अंडा दे रही थी? द hen was laying an egg। द hen was laying फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का इजाफा करो तो ये कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि हम कहते हैं द hen was laying an egg। हम कंटिन्यूअस में हम LAY ले के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का इजाफा करते हैं तो यह हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म होता है। आप इसी तरह से इसको प्रेजेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। My hen lays 1 egg a day। मेरा मुर्गी दिन में एक अंडा देता है। इसी तरह से आप पास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। It laid 7 eggs last week। इसने पिछले हफ्ते 7 अंडे दिए। आगे बढ़ते हैं लाई की तरफ। दोस्तों LIE, अगर आप इस लाई को एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं तो ये झूठ का मीनिंग देता है, यानी लाई का मतलब है झूठ। और अगर आप इसको एज अ वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो ये मीनिंग बदलता है, तो इसका मीनिंग आता है पड़ा रहना या लेटना। सबसे पहले लाई को सीखते हैं झूठ। ये एक नाउन है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि हमें ये नजर नहीं आता और हम इसको टच नहीं कर सकते। हम सिर्फ महसूस करते हैं। लाई झूठ, झूठ को हम सिर्फ महसूस करते हैं, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मिसाल के तौर पर माई फ्रेंड ऑलवेज टेल्स अ लाई। मेरा दोस्त हमेशा झूठ बोलता है। अब देखें, लाई एक नाउन है, इसके साथ मैंने टेल वर्ब का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से आप इसको पास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ही टोल्ड अ लाई, उसने झूठ बोला। और आप इसको कंटिन्यूअस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ही वॉज टेलिंग अ लाई, वो झूठ बोल रहा था। इसमें सिर्फ एक चीज का एहतियात करें, स्पीक का इस्तेमाल ना करें। अक्सर लोग स्पीक इस्तेमाल करते हैं, इसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि बोलने के लिए हम स्पीक का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है। लेकिन यहाँ आप झूठ के साथ यानी लाई के साथ आप स्पीक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते ही ऑलवेज स्पीक्स अ लाई या ही इज स्पीकिंग अ लाई, ये गलत है। आपने इसके साथ टेल वर्ब का इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं लाई, जिसका मतलब है पड़ा रहना। ये थोड़ा कंफ्यूजन रखता है, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। लाई का मतलब है पड़ा रहना या लेटना, यानी हम चीजों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इंसानों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनके एडजेक्टिव और एडवर्ब भी मैं बताऊंगा और सेंटेंसेस में इस्तेमाल करूंगा, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। सबसे पहले सीखते हैं लाई का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इसके दो सेकेंड फॉर्म्स हैं, यानी लेन, लाइड, दोनों सही है। आप लाइड इस्तेमाल करें या लेन इस्तेमाल करें, दोनों सही है। और थर्ड फॉर्म भी लाइट, लेन, ये दो हैं। They were lying in the sun। आपने देखा कि वो धूप में लेटे रहे थे, तो आपने क्या कहना है? They were lying in the sun। अब lying, इसमें कंफ्यूजन है। lying आप LIEING आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप वो लाई इस्तेमाल नहीं कर सकते। Y जो है I का साउंड देता है ING फॉर्म में, तो आपने यहाँ IE की जगह Y इस्तेमाल करना है। लाइंग आप LIEING आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपने पढ़ा हो LIE में जो सेकेंड E है ये साइलेंट है और I साउंड देता है। जैसे गोट, GOAT, अब गोट में O साउंड देता है और A साइलेंट है। जैसे रीड, READ, यानी E साउंड देता है रीड और A साउंड नहीं देता है। बिल्कुल सेम इसी तरह से लाई में भी आई साउंड देता है और आखिर में जो ई इस्तेमाल हुआ है ये साइलेंट है, हम इसको लाई पढ़ते हैं।
यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में आप LIE इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपने इस्तेमाल करना है lying, LYING। योर बुक इज लाइंग ऑन द शेल्फ, आपका किताब शेल्फ पर पड़ा रहा है। मिसाल हम कहते हैं आपका किताब शेल्फ पर पड़ा हुआ है, तो ये भी कंटिन्यूअस फॉर्म है lying, आपका किताब शेल्फ पर पड़ा हुआ है। आप इसको पास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या देखा? बंदा आया बेड पर लेट गया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो बेड पर लेट गया, या आप ये कहना चाहते हैं वो बेड पर ऐसे लेट गया जैसे वो बहुत थका हुआ था। ही लाइड ऑन द बेड या ही लेन ऑन द बेड आप कह सकते हैं। मिसाल, ही लेन ऑन द बेड एज इफ ही वॉज वेरी टायर्ड, वो बेड पर ऐसे लेट गया जैसे वो बहुत थका हुआ था। लाइक का एडजेक्टिव है लाइंग, द सेम लाइंग, LYING। She saw a lying dead body on the road yesterday, उसने कल रोड पर एक पड़ी हुई डेड बॉडी देखी। अब देखिए लाइंग जो है ये डेड बॉडी को डिस्क्राइब करता है, और डेड बॉडी जो है ये एक नाउन है। एक और एग्जांपल है, वी शुड टेक लाइंग स्टोन्स फ्रॉम द वे टू कीप इट क्लीन, हमें रास्ते से पड़े हुए पत्थरों को हटाना चाहिए इनको साफ रखने के लिए। तो देखिए दोस्तों, लाइंग स्टोन्स, लाइंग ये एक एडजेक्टिव है, ये स्टोन्स को डिस्क्राइब करता है, और स्टोन्स एक नाउन है। अगर आप इसको एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं तो आपने इसके साथ सिर्फ ली का इजाफा करना है, यानी लाइंग ली। आप कैसे कह सकते हैं कि वो लेटे हुए खा रहे थे? दे वर ईटिंग लाइंगली। अब देखिए लाइंगली जो है ये ईटिंग को डिस्क्राइब करता है, तो ये एक एडवर्ब आता है, वो लेटे हुए खा रहे थे। एक और एग्जांपल है, वी शुड नॉट ईट लाइंगली, हमें लेटे हुए नहीं खाना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।